मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जात भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जात मिलय समाज सब पावे निज पद राज। बहुविधि मिथ्या गहन करि मलिन भयो निज भाव। ताको होत अभाव है सहज रूप दर्शाव। कल हमने ब्रह्मा यह सृष्टि का कर्ता नहीं है, इसको कई सारे तर्कों के माध्यम से सिद्ध किया था। मुख्य तर्क तो यही आया था कि ब्रह्मा ने सृष्टि को किया तो उसमें कुछ वस्तुएं रमणीक बनाई, कुछ वस्तुएं अरमणीक बनाई और कुछ तो ना इष्ट थी ना अनिष्ट थी। तो इन सब वस्तुओं को बनाने का प्रयोजन क्या रहा। और बातें ये बताई कि ब्रह्म ने स्वयं से कार्य किया या किसी को आज्ञा दे करके की, कहीं से सामान ला करके किया या डायरेक्टली किया। ठीक है, अगर कहीं से सामान ला करके किया तो तू बतला वो सामान कहाँ से लाया, वो ठिकाना बतला। और यदि तू कहता है कि तूने ही अपना हाथ पैर बढ़ाए या तूने आगे पीछे किया, मतलब टाइम बढ़ाया लेबर बढ़ाया, तो यदि तू कहता है कि टाइम बढ़ाया तो उस केस में तो जितने काल के लिए तुम्हारी इच्छा बनी रही उतने काल के लिए तुम दुखी सिद्ध हुए। और जितने काल के लिए यदि तुम कहते हो कि मैंने लेबर बढ़ाया, मैंने हाथ पैर आदि बढ़ा दिए, तो ऐसी स्थिति में तुम भले ही कह दोगे कि मैंने एक साथ सृष्टि की रचना कर दी, परंतु पुत्र पौत्र प्रपौत्र ये इतनी बड़ी परंपरा पीढ़ी तुम एक साथ कैसे उत्पन्न कर सकते हो। क्योंकि पहले तो दादा होते हैं, फिर पिता होते हैं, फिर पुत्र होता है। तुमने सबको एक साथ उत्पन्न कर दिया तब तो फिर कुल परंपरा तुम कह भी कैसे सकते हो, वो कहना नहीं बनता है। यदि तुम कहते हो कि नहीं आज्ञा दे करके किया, तो किसको आज्ञा दी, तो वो एक दिक्कत आती है। और उसने कैसे काम किया ये मुद्दे के लिए हमको फिर से पहले पॉइंट के ऊपर रेफर करना पड़ेगा, वो कल अपन ने देखा था। यदि तू कहता है कि ब्रह्म ने इच्छा मात्र की, सृष्टि तो अपने आप उत्पन्न हो गई। क्या कहता है, ब्रह्म ने तो इच्छा मात्र की, सृष्टि तो अपने आप उत्पन्न हो गई, सो भी बात जमती नहीं है। क्योंकि ऐसी स्थिति में ब्रह्म तो बोलो सिर्फ और सिर्फ अपनी इच्छा का कर्ता हुआ, सृष्टि का कर्ता कहाँ हुआ। ठीक है, जिस प्रकार रिद्धिधारी मुनिराज इच्छा मात्र करते हैं और अकाल दुर्भिक्ष जो कुछ भी था सब मिट जाता है, या फिर पूरा हरा भरा क्षेत्र भी तहस नहस हो जाता है, जिस प्रकार की लेशा उन्होंने छोड़ी होगी। तो उनकी इच्छा मात्र ही तो थी, तो इच्छा ही के वे करता हुए, बाकी कार्य के कर्ता तो वे कह नहीं सकेंगे। और एक मुद्दा कहता है नहीं, परम ब्रह्म और ब्रह्मा दोनों की इच्छा होती है तब यह कार्य होता है। सो ऐसी स्थिति में तो दोनों के भी शक्तिहीनता सिद्ध होती है, क्योंकि एक करना चाहेगा तो दूसरा अड़ंगा लाएगा, दूसरा काम करना चाहेगा तो पहला अड़ंगा लाएगा। दोनों के वो होता है ना कि जिस प्रकार बैंक में हमने अपने जेवर रखे हैं, ठीक है, तो लॉकर में जेवर रखे हैं तो एक चाबी मैनेजर के पास होती है, एक चाबी हमारे पास होती है। पहले मैनेजर जाकर के अपनी चाबी लगाता है, फिर हम जाकर के अपनी चाबी लगाते हैं, तब जाकर के वो ताला खुलता है। अकेला अगर मैनेजर के पास ही चाबी हो तो क्या होगा, पूरा सोना वो लेकर के भाग जाएगा। और अगर एक सिर्फ हमारी चाबी से ही ताला खुलने लग जाए तब तो हम चुपचाप से सारा सामान निकाल देंगे और बैंक वाले के ऊपर मुकदमा ठोक देंगे, भाई इसने तो मेरे पास तो सोना है ही नहीं, मेरे लॉकर में सोना है ही नहीं, इसने तो सारा सोना चुरा लिया। इसलिए कंट्रोल रहता है, दोनों का कंट्रोल रहता है, ऐसी बात होती है। मतलब ऐसे में तो दोनों की शक्तिहीनता सिद्ध होती है। अगला पॉइंट ये बताया कि अगर बनानी थी तो सारी अच्छी वस्तुएं बनाता, खराब वस्तुएं क्यों बने। जैसे जहर है, ये सुअर कीड़ा कुत्ता मकड़ी आदि लट इल्ली आदि है,
इन वस्तुओं को बनाया, इन जीवों को, ये लगने में सुखकर थोड़ी ना है, ये तो एक प्रकार से दुखकर है। तो इनको क्यों उत्पन्न किया? तो सो भी बात नहीं बनती है, क्योंकि बनाने वाला तो अच्छी वस्तु ही बनाएगा। कोई रसोई बनाते वक्त तो ऐसा नहीं कहेगा कि आज तो मैं जली रोटी ही बनाऊंगी, आज मैं सबको जली रोटी ही खिलाऊंगी। इस उद्देश्य से तो कभी कोई बनाता नहीं है। बनाने वाला तो इसी उद्देश्य से बनाता है, आज मैं एकदम कल से भी अच्छी रोटी बनाऊंगी, इसी उद्देश्य से भोजन बनाने वाला बनाता है। बस ईश्वर को भी वही प्रश्न रखा है। अब वो कहता है नहीं, ये जितने भी जीव है ना, ये सभी अपने पाप का दुख भोगते हैं। अब ये सुअर, कीड़ी, कुत्ता, मकोड़ी, ये जितने भी जीव हैं, ये अपने पाप का दुख भोगते हैं। तो यदि तू कहेगा कि अपने पाप से ही सब होता है, तो आगे जाकर के ये पाप करेंगे, ऐसा तुम्हें पता नहीं था क्या? यदि पता नहीं था तो सर्वज्ञता के ऊपर प्रश्न चिन्ह उपस्थित हुआ। और यदि तू कहता है कि पाप कर रहे थे तब तुमने रोका नहीं, तब तो तुम्हारी शक्तिहीनता सिद्ध हुई। और यदि उनके ही पाप करने से उनको दुख मिलेगा, तो इसमें तुमने क्या किया? उनको दुख देने में तुमने क्या किया? तुम्हारा कर्तृत्व कहाँ रहा? इसलिए तुम्हारा कर्तृत्व भी यहाँ पर नहीं बनता है। ऐसे कई सारे तर्कों के माध्यम से पंडित जी साहब ने ब्रह्मा सृष्टि का कर्ता नहीं है, इसने विश्व को उत्पन्न नहीं किया है, ये बात डंके की चोट साबित करके दी। ठीक है, फिर से क्या कहा मैंने? ब्रह्मा ने सृष्टि को उत्पन्न नहीं किया है, ये सिद्ध किया। ठीक है, अब आज प्रकरण चलने वाला है, आज एफआईआर दर्ज हुई है, मुकदमा चलने वाला है आज विष्णु के ऊपर, जिन्होंने रक्षणत्व का कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है। ब्रह्मा ने तो क्या कॉन्ट्रैक्ट लिया था? हम बनाएंगे, सृजन करेंगे इस पूरी सृष्टि का। अब विष्णु ने क्या कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है? हम सबको मेंटेन करे रखेंगे, हम सबका संरक्षण करेंगे, रक्षण करेंगे, ऐसा दायित्व विष्णु जी ने लिया है। तो आज कोर्ट में सामने हाजिर है, तो उनको एक के ऊपर एक प्रश्न पूछे जा रहे हैं। देखिए पॉइंट नंबर वैसे कौन सा चलेगा? करेक्ट, 24 नंबर का पॉइंट चलने वाला है अपना। अपन पहले लिख लेते हैं, फिर अपन स्पष्टीकरण करेंगे। लिखिए, बी ब्रह्मवादी विष्णु लोक का रक्षक है। विष्णु विश्व का रक्षक है, ऐसा भी लिख सकते हैं। विश्व लिखिए, सृष्टि लिखिए, लोक लिखिए, कुछ भी लिखिए, विष्णु सृष्टि का रक्षक है। अब पंडित जी का उत्तर देखिए। पंडित जी कहते हैं रक्षकपना दो प्रकार से होता है। लिखिए, रक्षकपना दो प्रकार से होता है। पहला, दुख उत्पत्ति के कारण नहीं होने देना। रक्षकत्व दो प्रकार से। पहला, दुख उत्पत्ति के कारण नहीं होने देना, दुख उत्पत्ति के कारण नहीं होने देना। और दूसरा लिखिए, विनष्ट होने के कारण नहीं होने देना, विनष्ट होने के कारण नहीं होने देना। परंतु ऐसा तो प्रत्यक्ष भाषित नहीं होता, परंतु ऐसा तो प्रत्यक्ष भाषित नहीं होता। ठीक है, अब देखो पंडित जी साहब ने बहुत ही पहले प्रश्न में ऐसा सुंदर तर्क दिया है। तुम क्या कहते हो? विष्णु लोक का रक्षण करता है, संरक्षण करता है। हमें बताओ, रक्षण दो प्रकार का होता है। क्या? पहला, जहां पर दुख उत्पन्न ही ना हो, रक्षण किया। देखो, सच्ची सुरक्षा कब कब कही जाएगी? भारत की सुरक्षा एकदम तगड़ी है कब कही जाएगी? जब कोई आतंकवादी हमला कर ही ना सके, कोई बाहर की सत्ता हमें चुनौती ना दे सके, उसको तो एकदम बढ़िया संरक्षण कहा जाएगा। एक, और विनष्ट होने के कारण ना होने दे, जैसे बम आदि ये ना होने देना, ये तो तुम्हारा काम था। अब ये बम वगैरह बन गए हैं, इसमें तुम क्या कर सकते हो? तुम क्या कर रहे थे? ठीक है,
दो प्रश्न पूछे हैं, दुख उत्पत्ति के कारण नहीं होने देना, जिनसे दुख उत्पन्न होगा ऐसी वस्तुएं नहीं होने देनी चाहिए थी, ऐसे कार्य ही नहीं होने देने चाहिए थे, और विनष्ट होने के कारण नहीं होने देना। मैं चलो एक और उदाहरण देता हूँ। जैसे भारत का शत्रु एक प्रकार से कौन है? पाकिस्तान, ठीक है। अब सबसे पहला वही जोड़ा आता है, या ईरान और इजराइल। आज ईरान और इजराइल को बहुत पकड़ के रखेंगे, ईरान इजराइल, यूक्रेन रशिया, भारत पाकिस्तान, इन सब को आज पकड़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखना, और विष्णु को भी सबसे पहले फाइल पर लेने वाले हैं। क्या कहा तुमने? दुख उत्पत्ति के कारण नहीं होने देना। ये पाकिस्तान बराबर से आतंकवादियों को हमारे देश में घुसा करके आतंक मचा रहा है, दहशतवाद फैला रहा है। तुम क्या कर रहे थे? इनसे हमको दुख हुआ तब तुम क्या सो रहे थे? क्या ऐसे कहते हैं ना। देखो, जब सास ने कहा बहू दूध को देखना, तो बहू बस दूध को देखती रह गई। दूध उफन करके जा रहा है बाहर। अरे दूध को देखना, तुम क्या सो रहे थे क्या? नहीं, आपने तो कहा ना देखना। अरे देखना मतलब उफन कर ना जाए ऐसा देखना, ठीक है। तो बस देखते रहना, उसको देखना नहीं कह रहे थे। समझ में आ रहा है? तो तब क्या सास कहती है, तुम क्या सो रही थी क्या? दूध उफन के जा रहा है, तुमको समझ में नहीं आता क्या? बस ऐसी बात है। विष्णु को आज प्रश्न पूछा जा रहा है, ये हमको इतना दुख हो रहा है, ये आतंकी आकर के आतंक मचाते आ रहे हैं। आतंकी छोड़ो, हमारे देश में इतनी क्लेश कलुषता मचाने वाले, ये क्या कहते हैं, दंगल वगैरह कराने वाले, झगड़ा आदि लगाने वाले इतने लोग होते हैं, घर के भेदी होते हैं, वे हमको इतना दुख देते हैं। गुंडे लोग होते हैं, चोर डाकू होते हैं, इनको तुमने उत्पन्न कैसे होने दिया? इनको जब ये दुख दे रहे थे तब तुम कहाँ थे रक्षण करने के लिए? तुम रक्षा करने के लिए कहाँ पर थे? ऐसा पहला तर्क दिया है। और दूसरा पॉइंट कह रहे हैं कि विनष्ट होने के कारण क्यों नहीं होने देना। क्या कहा? विनष्ट होने के कारण नहीं होने देना। ऐसा भी कुछ दिखता नहीं है। क्यों? क्योंकि आज जरा देखना, हफ्ते भर से क्या चालू है, पूरी की पूरी अशांतता मची हुई है। जब से इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला चालू किया है, थोड़ा 1 महीने पहले चलिए क्या हुआ था आप सभी जानते हैं। एक 1.5 महीने पहले बराबर पाकिस्तान ने पहलगाम में तहलका मचाया था, और फिर भारत ने वो ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से फिर उसके ऊपर अटैक किया। फिर पाकिस्तान कुछ घुसखोरी करता है, फिर भारत कुछ करता है, और फिर ये सिलसिला जारी रहता है। लगभग 2-3 साल हो गए शायद, यूक्रेन और रशिया आपस में भिड़ रहे हैं। यूक्रेन लोग कहते हैं, हाँ, मैं मेरी तरफ से कुछ नहीं कहना चाहता, लोग कहते हैं वो यूक्रेन वाला पागल है, उसके पास कुछ आता जाता है नहीं, और बिना कारण ही रशिया से भिड़ बैठा है, जबकि रशिया ताकत में ज़्यादा है यूक्रेन से, और फिर भी भिड़ रहा है उसके साथ। और ये जानते हुए कि मेरे देश की अब लगभग पूरी तबाही मच चुकी है, मेरा देश लगभग लुटपिट चुका है, उसके बावजूद भी वो भिड़ा रहा है, तब तुम रक्षा करने के लिए कहाँ थे? विनष्ट होने के इतने सारे कारण थे। ये क्या कहते हैं, ये बॉम्ब बनाए, ये बंदूकें बनाई हैं, ये इतनी सारी वस्तुएं बनाई हैं, तो इन वस्तुओं से तो सीधा सीधा विनाश होता हुआ दिखाई देता है। और तुम रक्षा करने के लिए कहाँ थे? जब ईरान के ऊपर हमला किया गया तब तुम्हें उनकी रक्षा करनी, तुमने तो लोक के संरक्षण का कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है ना, तब तुम कहाँ थे? अरे जब भारत के ऊपर ही हमला हुआ तब तुम कहाँ थे? समझ में आ रहा है? हर प्रकार से आपको समझना चाहिए कि विनष्ट होने के कारण नहीं होने। ये जब क्या कहते हैं 26/11 हुआ था, 26/11 हुआ था, तब 26/11 में हुआ था ना वो कसाब ताज, तभी हुआ था शायद, वो ताज का तभी हुआ था। ताज होटल में वो कसाबवादी ने आतंक मचाया था, और इतने मतलब लाशें की लाशें बिछ गई थी, तब तुम कहाँ थे? ये इतने सारे बमवादी उड़ाते हैं, तब तुम कहाँ थे? ये ऐसा सीधा सीधा प्रश्न विष्णु को पूछा है, ठीक है। आइए एक पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। तथा विष्णु को लोक का रक्षक कहते हैं। रक्षक हो वह तो 2 ही कार्य करता है, एक तो दुख उत्पत्ति के कारण नहीं होने देता, और एक विनष्ट होने के कारण नहीं होने देता। सो लोक में तो दुख ही की उत्पत्ति के कारण जहां तहां देखे जाते हैं। जहां तहां आप आंख उठा करके देखिए,
आपको अच्छी चीज़ें कितनी दिखती है और नाश करने वाली चीज़ें कितनी दिखती है, हमारा उद्धार करने वाली कितनी चीज़ें हैं और पतन करने वाली कितनी चीज़ें हैं। अरे एक अपना मोबाइल के ऊपर से उदाहरण लीजिए, एक मोबाइल है, ठीक है, अब वो मोबाइल, मुझे बताइए, लोग कहते ज़रूर है कि आविष्कार बहुत, ये मोबाइल का इन्वेंशन, आविष्कार बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, पर आप स्वयं विचार करके बताइए इस आविष्कार से हानि हुई है या उद्धार हुआ है। भले ही कहा जाता होगा कि आज दुनिया बहुत करीब आ गई है एक दूसरे के, आज हम अमेरिका में बैठे हुए व्यक्ति के साथ घंटों नहीं, मिनटों नहीं, सेकंडों में बात कर सकते हैं, और एक फोन घुमाया, बस वो बच्चन का थोड़ा सा जो कॉलर ट्यून चलती है उसको छोड़ दिया जाए तो सेकंडों में हम अमेरिका के व्यक्ति से बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल लगा सकते हैं, तरह तरह की बातें कर सकते हैं। पहले तो ये बहुत वीडियो कॉल तो पहले सोच भी नहीं सकता था कोई कि अरे अमेरिका में बैठे वाले व्यक्ति को हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं, ये तो हम सोच भी नहीं सकते थे, आज हम साक्षात देख सकते हैं। तो लोग भले ही कहते होंगे कि आज कम्युनिकेशन फास्ट हो गया है, रीच बहुत बढ़ गया है, हम पूरी दुनिया को आज घर बैठे संभाल सकते हैं, बट ऐसा होते हुए भी क्या मोबाइल में वास्तव में वैसा काम किया है? नहीं। मोबाइल से जितने फायदे होने चाहिए थे उससे 2 गुना, 3 गुना, 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना ज़्यादा तो नुकसान हुआ है। आज जितने भी क्लेश कलुषता दिखती है आपको, घर में जितनी भी क्लेश कलुषता है, समाज में जितना भी विद्वेष है, जितना भी आपको दो दोस्तों के बीच में, दो सहेलियों के बीच में, दो भाइयों के बीच में, दो बहनों के बीच में, परिवार के आपसी सभासदों के बीच में, सभासद तो नहीं कहना चाहिए, घर के मेंबर्स के बीच में जितना भी आपको मनमुटाव दिखता है उसका एकमात्र कारण ये मोबाइल ही तो है। मतलब वस्तु ये वही है, उसका दुरुपयोग ज़्यादा हो रहा है, और इस दुरुपयोग से होने दुख देने वाली तो वस्तु है अब साक्षात सिद्ध हो रही है। कई बार तो मोबाइल का अति प्रयोग करने से मोबाइल फट जाता है और कितने जनों की उसमें लाश चली गई है। तो इन सब बातों को तुम विचार करते हो या नहीं करते हो? मैंने तो एक मोबाइल के ऊपर से आपको उदाहरण दिया, आप अब जहां तहां नजर उठा करके देखना, जहां तहां फोर व्हीलर से हमें लगता है कि सॉरी फ्लाइट की अपन बात कर लेते हैं, ताज़ी घटना है अपने पास। फ्लाइट हुआ था, राइट ब्रदर्स ने विमान कैसे उड़ाया, एक पंछी को देख करके विमान कैसे उड़ाया जा सकता है इसकी कल्पना की, उसका आविष्कार किया, और बराबर से हवाई जहाज बनाया गया, एक एयरप्लेन बनाया गया, बहुत सक्सेसफुल हुआ। मतलब हर प्रकार से अब इतना लगभग 24 से 26 घंटों में हम भारत से अमेरिका पहुंच सकते हैं। पहले तो महीनों लगते थे, और पता नहीं अगर समुद्र में कुछ उल्टा सीधा हो गया तो आसमाने खा गया, जमीन में पानी निकल गया, किसको पता चलता था? किसी को पता नहीं चलता था। आज हम बराबर एक दिन के अंदर अंदर ही अमेरिका पहुंच सकते हैं। तो कनेक्टिविटी बहुत बढ़ गई है, परंतु ऐसा होने के बाद भी ताजी की घटना है, प्लेन उड़ा नहीं, बस्ट हो गया, प्लेन उड़ाने की बस्ट हो गया। तुम कहाँ थे? तुमने तो देखना, तुमने तो सब संभालना चाहिए था ना। कहते हैं दोनों इंजन खराब हो गए, एक नहीं दोनों इंजन खराब हो गए, एक साथ खराब हो गए, तो क्या हो गया? ये क्या है? और अच्छा समझना, वैसे थोड़ा आज बहुत पॉलिटिक्स आने वाला है। आज पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब अपन कवर करने वाले हैं, तो टेंशन ना लेना। तो कोई लोग कहते हैं कि टेक्निकल ग्लिच था, मतलब तांत्रिक बिगाड़ की वजह से वो हवाई जहाज एयर इंडिया का नीचे गिर गया, मतलब जल गया, और इतने लगभग 265 जनों की 265 जन बेमौत मारे गए। और कोई कहता है कि ये एक प्रकार से षड्यंत्र था, ये एक कॉन्स्पिरेसी है कि जानबूझ करके ये फ्लाइट गिराई गई है। अब मुझे बताओ, चलो कोई भी केस हो, षड्यंत्र हो या फिर तांत्रिक बिगाड़ हो, ग्लिच, टेक्निकल ग्लिच हो, आइदर बीट टेक्निकल ग्लिच और कॉन्स्पिरेसी, इन आइदर ऑफ द केसेस वेयर वर यू? तुम कहाँ थे? तुमने रक्षा क्यों नहीं की? तुमने उनकी रक्षा क्यों नहीं की? तुम बचा लेते, तुम आकर के वो फ्लाइट को पकड़ लेते ना, तुमने आकर के रक्षा क्यों नहीं की? समझ में आता है? तो बस ये बात, और कितने जनों को दुख हुआ उसको लेकर के। तुम कहोगे कि हमने एक जन को बचाया ना, उन 265 जनों में से हमने एक जन को बचाया, 266 में से हमने एक को बचाया, बाकी के 265 का क्या? उनको क्यों नहीं बचाया? मतलब सीधी सी बात है, तुम पार्शियल हो गए,
तुम पार्शियल हो गए ना, तुम पक्षपाती हो गए। और पक्षपाती भी कभी सही न्याय कर सकता है क्या? कतई नहीं कर सकता। ये अरे आज कितने कितने ही सारे उदाहरण मिलेंगे आपको। और देखो ब्रह्मा के ऊपर ज़्यादा तर्क नहीं, तर्क वितर्क क्या करेंगे, क्योंकि ब्रह्मा का लगभग कह सकते हैं बहुत थोड़े टाइम का काम था, सृष्टि की रचना मात्र करनी थी, उसके बाद वो विश्राम के लिए चला गया। फिर कहते हैं कि महाप्रलय आएगा। अब महाप्रलय कहते हैं बाहर, अन्यमति कहते हैं कि महाप्रलय आएगा। अब महाप्रलय आएगा तब आएगा, उसके लिए भी बहुत टाइम है, परंतु इसके सृष्टि की रचना और महाप्रलय इसके बीच में इतना बड़ा काल विष्णु का ही था। तो सबसे ज्यादा एफआईआर विष्णु के ऊपर दर्ज की गई है, सबसे ज्यादा एफआईआर विष्णु के ऊपर दर्ज की है। बाबा तुम ऐसे कैसे काम करते हो? ठीक है, आइए थोड़ा आगे पढ़ते हैं अपन। लोक में तो दुखी की उत्पत्ति के कारण जहाँ तहाँ देखे जाते हैं और उनसे जीवों को दुख ही देखा जाता है। क्षुधा तृषादि लग रहे हैं, शीत उष्णादिक से दुख होता है, जीव परस्पर दुख उत्पन्न करते हैं। शस्त्रादि दुख के कारण, शस्त्रादि दुख के कारण बने ये सब लड़ाई झगड़ा जो चल रहा है, भारत पाकिस्तान चल रहा है, भारत चीन चल रहा है, या फिर रशिया यूक्रेन चल रहा है, ईरान इजराइल चल रहा है, और कितने भी नाम लो, ये चाइना तो कुछ तो चाइना ताइवान चल रहा है, ये उनका अपना चलते रहता है। तो कुछ ना कुछ तो चल रहा है, नहीं चल रहा है बस। और शस्त्र आदि घात कर रहे हैं, दुख के कारण बन रहे हैं तथा विनष्ट होने के अनेक कारण बन रहे हैं। जीवों को रोगादिक व अग्नि विष शस्त्रादिक पर्याय के नाश के कारण देखे जाते हैं तथा अजीवों के भी परस्पर विनष्ट होने के कारण देखे जाते हैं। ऐसे दोनों प्रकार की ही रक्षा नहीं की तो विष्णु ने रक्षक होकर क्या किया? तुमने क्या किया? होता है ना, जब भी कंपनी में एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू होता है, एक रिव्यू किया जाता है कि पूरे साल में तुम्हारा परफॉर्मेंस कैसा रहा, तुम्हें क्या करना था, तुमने क्या किया, और दोनों को कंपेयर करके देखा जाता है कि हाँ तुमने अच्छा काम किया है या खराब काम किया है, तुम्हें क्या करना था, स्टैंडर्ड सेट किया जाता है। उससे हल्का काम मतलब उससे कम क्वालिटी का काम किया है या उससे हाई क्वालिटी का काम किया है, हाई क्वालिटी का काम किया है तो उसका प्रमोशन होता है, हाई क्वालिटी का काम नहीं किया है तो उसको डंडे मिलते हैं, कदाचित नौकरी से भी भगाया जा सकता है। तो बॉस यही पूछता है ना, तूने इतने साल भर क्या किया, फिर तेरे पास इतने घंटे थे, तूने क्या किया? तो उसी प्रकार विष्णु ने रक्षक होकर क्या किया? कुछ भी तो नहीं किया। ठीक है, ये अपना एक पॉइंट नंबर 24 हो गया। अब इसी के अंतर्गत अपना लगभग अगला पॉइंट चलेगा। हाँ, अब देखो ब्रह्मवादी को पूछा गया तुम्हें इन सब एलिगेशंस के लिए तुम्हें कुछ कहना है? वो ब्रह्मवादी कहता है हाँ साहब, हमारे ऊपर साफ साफ इल्जाम लगाया जा रहा है आज पूरी कोर्ट की भाषा चलने वाली है हमारे ऊपर साफ साफ इल्जाम लगाया जा रहा है, ये चींटी को मन भर की, चींटी को कण भर की, कुंजर को मन भर की, और जितने भी ये टिटरी है इन सब की रक्षा की ना। ये अपने कौन, हिरण्यकश्यप नहीं, कौन, प्रहलाद की रक्षा की या नहीं? बराबर से प्रहलाद की रक्षा की। नरसिंह अवतार धारण करके आएगा, लगभग अपना 5 भी नहीं 3-4 कक्षाओं में ही वो प्रकरण आने वाला है अपना। नरसिंह अवतार धारण करके विष्णु ने हिरण्यकश्यप का वध किया और प्रहलाद की, अपने भक्त की रक्षा की। ये है ना, इतने उदाहरण दिखाए हमने। और क्या आप जानते नहीं हमारे दास मलुका क्या कह गए हैं? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। राम ने सब कर रखा है। क्या कहता है? अजगर करे ना चाकरी, अजगर किसी की चाकरी नहीं करता, और पंछी करे ना पंच, मुझे बताओ पंछी को रिपोर्टिंग करना होता होगा सुबह 10 बजे, ये बॉस ने बुलाया है कोई रिपोर्ट, और 6 बजे उसको चेकआउट करना पड़ता होगा, कुछ नहीं, पंछी करे ना काम। और दास मलुका कह गए सबके दाता राम, ऐसा तो उनका कहना है, ऐसा तो ब्रह्मवादी का कहना है। अब देखो पंडित जी क्या उत्तर देते हैं। क्या कहा तुमने? चींटी को कण भर की, चींटी को भूख कितनी होती है? कण भर की। और कुंजर मतलब कौन? कुंजर मतलब कौन?
हाथी। करेक्ट, हाथी, एलिफेंट। तो हाथी, इसको कितना खाना लगता है? उसको कण भर दिए तो चलेगा? उसको कण भर दिए तो चलेगा? अरे उसको तो किलो किलो में मन भर के खाना देना पड़ता है। और इतना खाना देना, क्योंकि शरीर बड़ा है, पेट बड़ा है, तो खाना भी ज्यादा खाया जाएगा। तो आपने कभी देखा होगा केले खाते हुए, फटाफट फटाफट के केले खाते जाते हैं, खाते जाते हैं, खाते जाता है। मतलब एक डली होती है ना, एक डली के ऊपर कम से कम हो सकता है 25-30 केले लगे हो। एक वो केले की डंडी उठा करके खा ली, दूसरी डंडी उठा करके खा ली। वो पेट कितना बड़ा है उसका, कितना खाता है वो। और ये हाथी का पेट भरता है नहीं भरता है? बराबर भरता है। भगवान ने सब रचना कर रखी है, ऐसा सामने वाला कहता है। और टिटहरी को आपने देखा नहीं? कौन टिटहरी? ये टिटहरी एक पक्षी है। और उनके कथानकों में ऐसी एक कथा आती है कि टिटहरी के अंडे एक बार समुद्र बहा ले गया। टिटहरी एक पक्षी है, उसने अपने अंडे समुद्र किनारे पर रखे थे और जन्म होने वाला था उन अंडों का। तो समंदर ने थोड़ा सा चालाकी से सारे अंडे अपने में बहा ले गए। तो टिटहरी ने थोड़ा सा जाक लगा करके, थोड़ा सा सेटिंग लगा करके, अपना वट चला करके गरुड़ से थोड़ा कांटेक्ट मिला है। और गरुड़ ये विष्णु का वाहन माना जाता है। तो गरुड़ से थोड़ी सी प्रार्थना की, आपके बॉस से थोड़ा सा काम करवा दो, थोड़ी सेटिंग करवा दो, तो हमारे अंडे फिर से दिलवा दो। तो विष्णु ने फिर समुद्र को कहा, ए फटाफट इसके अंडे फिर से कर दो। तो समुद्र ने फिर से टिटहरी के अंडे रिटर्न कर दिए थे। ऐसी, और शायद ये पंचतंत्र में भी एक कथा है, शायद से पंचतंत्र में भी एक कथा है। तो हाँ, यस है, पंचतंत्र में एक कथा है ये। तो कहते हैं कि देखो इस टिटहरी की रक्षा की या नहीं की, उसको मदद की या नहीं की। और प्रहलाद का भी एक उदाहरण देते हैं। पंडित जी कहते हैं, तुमने किन किन का उदाहरण दिया? चींटी का, हाथी का। हमें एक जरा मनुष्य का उदाहरण देना। मनुष्य में तुम किन का उदाहरण देते हो? प्रहलाद का। एक की रक्षा की, बाकियों का क्या? बाकी जो इतने लाखों कट मर रहे हैं, उनका क्या किया तुमने? तब तुम कहाँ थे? हाँ, तब तो तुमने रक्षा की या नहीं की। और यदि तुम कहते हो कि ज्ञान नहीं, जिस समय में बाकी जन दुख को भोग रहे थे, उस समय तुम्हें ज्ञान नहीं था या शक्ति नहीं थी। यदि तुम कहोगे ज्ञान नहीं था, तब तो सर्वज्ञता काय की रही। और यदि तुम कहते हो शक्ति नहीं थी, तब तो फिर कॉन्ट्रैक्ट काय को ले रखा है? लोगों को क्यों चुना लगा रहे हो कि मैं तुम देखो, बॉडीगार्ड कहता है मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, और जैसे ही आतंकवादी अपना गुंडे लोग हमला करने आ जाए, सांप से तुम निपट लो, मैं बॉडीगार्ड नहीं हूं उनका। बॉडीगार्ड चुपचाप से हट जाता है। ये भी कोई बात हुई? बॉडीगार्ड कहते हो तो ये कहता है कि मैं आपकी रक्षा करूंगा, नेताजी को कहता है कि मैं आपकी रक्षा करूंगा, और अब क्या बराबर से पलटी खा रहा है। तो ये तो बात अच्छी नहीं है ना। बस ऐसी बात सामने वाले को की जा रही है। तो आपको बस इतना लिखना है, लिखिए ब्रह्मवादी बी। अब पॉइंट नंबर 24 ही चलेगा। हाँ नहीं, काम कीजिए, पॉइंट नंबर 25 कीजिए, पॉइंट नंबर 25 कर लीजिए उसको। पॉइंट नंबर 25 लिखिए। बी मतलब ब्रह्मवादी, चींटी, कुंजर, टिटहरी की रक्षा की। ब्रह्मवादी क्या कहता है? चींटी को बराबर से खाने को दिया, कुंजर को बराबर से खाने को दिया, टिटहरी की रक्षा की ना, उनकी रक्षा। चींटी, कुंजर, टिटहरी की रक्षा की। पंडित जी का उत्तर सुनना, सबकी रक्षा क्यों नहीं की? तुमने इतनों की रक्षा की, सबकी रक्षा क्यों नहीं की? क्वेश्चन मार्क। पंडित जी का उत्तर है। और उसके दो ब्रांचेस निकालिए। ज्ञान नहीं था, क्वेश्चन मार्क। शक्ति नहीं थी, क्वेश्चन मार्क। दूसरी तरफ पहले एरो में लिखेंगे ज्ञान नहीं था, दूसरे में लिखेंगे शक्ति नहीं थी। नीचे एरो करके क्या लिखेंगे? ज्ञान नहीं था, उसके लिए तुम्हारी सर्वज्ञता सिद्ध नहीं हुई, सर्वज्ञता लिखिए और उसके आगे चौकड़ी लगाइए। और शक्ति नहीं थी, उसके नीचे एरो करके लिखिए शक्तिहीनता सिद्ध हुई। तुम सर्वशक्तिमान कैसे कह सकते हो? शक्तिहीनता सिद्ध हुई।
आइए, हो गया इतना लिख करके? हो गया क्या? ओके चलो, आइए अपन एक पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। देखिए पेज 107 का लास्ट पैराग्राफ है। वह कहता है विष्णु रक्षक ही है, वो जिद पर अड़ा है, विष्णु रक्षक ही है। देखो क्षुधा तृषादिक के अर्थ अन्न जलादिक बनाए हैं, कीड़ी को वो अब सामने वाले का है, क्षुधा तृषादि के अर्थ अन्न जलादिक बनाए हैं, कीड़ी को कर्ण और कुंजर को मन पहुंचता है, संकट में सहायता करता है, मृत्यु के कारण उपस्थित होने पर भी टिटहरी की भांति उबारता है, इत्यादि प्रकार से विष्णु रक्षा करता है। अब पंडित जी का उत्तर देखो, उससे कहते हैं ऐसा है तो जहाँ जीवों को क्षुधा तृषादिक बहुत पीड़ित करते हैं और अन्न जलादिक नहीं मिलते, संकट पड़ने पर सहाय नहीं होती, किंचित कारण पाकर मरण हो जाता है, वहाँ विष्णु की शक्ति हीन हुई या उसे ज्ञान ही नहीं हुआ। लोक में बहुत तो ऐसे ही दुख होते हैं, मरण पाते हैं, विष्णु ने रक्षा क्यों नहीं की? अरे आज कितना बड़ा पार्ट ऐसा है खाने के लिए मोहताज, लगभग रोटी वगैरह तो छोड़ो, खारे मांड का पानी भी नसीब नहीं है। जैसे तैसे वे अपना उदर निर्वाह कर रहे हैं। घर में 5 सदस्य हैं और हो सकता है एक ही रोटी बनी हो, अब एक रोटी 5 बांट करके खा रहे हैं, लगभग एक कौर मिलेगा सबको, लगभग एक कौर मिलेगा, और ऐसे एक टाइम में एक कौर का भोजन करके पानी पी करके पूरी जिंदगी निकाल रहे हैं। आप स्वयं विचार कीजिए कितनों को ऐसी दिक्कतें होती है। और एक तरफ होटलों में देखो, होटलों में तो सर्रास किलो में नहीं टनों में खाना वेस्ट होता है, टनों में खाना वेस्ट होता है। बड़े बड़े शहरों में देखना चाहिए, ये शादी पार्टी फंक्शन सेरेमनी किसी के भी बाद आप खाने की प्लेटें देखना, सब की सब झूठी होती है। झूठी मतलब झूठा डाला हुआ होता है उसमें, इतना खाना वेस्ट होता है। अरे कितने तो भी जन भूखे हैं, तुम्हें उसकी खबर नहीं क्या? एक दो कितना बड़ा पार्ट ऐसा है जहां पर इतनी समस्याएं होती है, करप्शन की, बलात्कार की, विनय भंग की, हुंडा की, और क्या कहते हैं खून, ये इन सब को लेकर के इतनी समस्या होती है। थोड़ा गांव साइड में जाएंगे ना तो इन सब की इतनी समस्या होती है जहाँ पर कोई सुनवाई नहीं होती, गला चीख करके फाड़ करके आदमी मर जाता है, कोई सुनवाई नहीं होती। भले आदमी, तुम्हारी अदालत में ये कैसा न्याय हो रहा है? तुम्हारी अदालत में जहाँ पर हर कोई तुम्हारा नाम लेता है, हे भगवान रक्षा करो, और रक्षा करने के लिए तुम आते ही नहीं हो, तो तुम कैसे भगवान हुए? तुम्हें तो भगवान ही नहीं, भगवान तो छोड़ो, तुम मनुष्य से भी गए गुजरे हो निकले, क्योंकि मनुष्य तो भी कभी कभार, ठीक है, मनुष्य से गया गुजरा भी नहीं कह सकते, बट क्या कहे, मतलब लगभग तुम ही संसारी अवधि कार्य कर रहे हो, तुम में और संसारी में फिर कुछ अंतर ही नहीं रहता है, ठीक है। अब देखो ना, क्या ईरान के लोगों को पता होगा कि आज रात हमारी मौत होने वाली है? क्या वो फ्लाइट में बैठे वाले लोगों को ये पता होगा कि आज की फ्लाइट, आज का दिन, आज का मिनट, आज का सेकंड अपना आखिरी सेकंड हो सकता है? कुछ ऐसा लगा था? और कुछ भी नहीं लगता है, और अचानक से सब हो जाता है। तो तुम रक्षा करने के लिए क्यों नहीं आए? अगर तुम रक्षा करते ही हो तो रक्षा करने के लिए क्यों नहीं आए? ठीक है, संकट पड़ने पर सहाय नहीं होती। कितना बड़ा संकट, अरे कितने बड़े बड़े लोग मारे गए। हाँ, वो संजय कपूर, एक बड़ा उद्योगपति, वो मारा गया। अपने गुजरात के भूतपूर्व क्या कहते हैं चीफ मिनिस्टर, हाँ, मुख्यमंत्री, वे भी मारे गए। तो अब क्या कहा विजय रूपानी जी, वे क्या कहे, मतलब इतने जन मारे गए और कितने छोटे छोटे बच्चे मारे गए।
छोटे छोटे बच्चे मारे गए। एक तो ऐसी लड़की थी जिसका पिता रिक्शा ड्राइवर, पिता ने आज तक शायद ही फोर व्हीलर में भी शायद से बैठा होगा। आज लड़की का सौभाग्य आया था कि वो पहली बार फ्लाइट में बैठ रही थी, और फ्लाइट में बैठते से ही किसको पता था, फर्स्ट फ्लाइट वॉज द लास्ट फ्लाइट, और उसी में उसका देहांत हो गया। मतलब रक्षा करने के लिए क्यों नहीं आए तुम? ये बहुत बड़ा सवाल, प्रैक्टिकली विचार है। ये जाति अंध होकर के किसी पक्ष को लेकर के अड़कर रहने वाली बात नहीं है, प्रैक्टिकली सोचने वाली बात है। प्रैक्टिकली हमें दिखता ही नहीं है, सोच प्रत्यक्ष भाषित नहीं होता है कि विष्णु किसी की रक्षा करता है। तुम ठीक है, तुम हमारे कहने पे मत जाओ, तुम्हारी बुद्धि लगा करके सोचो क्या वास्तव में विष्णु रक्षा कर रहा है या नहीं कर रहा है। अरे तुम कहते हो ना कि तुम विष्णु के बड़े भक्त हो, तुम बताओ तुम्हारी जिंदगी में दुख ज्यादा है या सुख ज्यादा है? बस तुम्हारे जीवन से हम अनुमान लगा लेंगे। अगर तुम्हारे साथ ही ऐसा होता है तो जो भक्त नहीं है, आदि आदि लोग, उनका तो कहना है क्या फिर। ठीक है, चलो ये एक पॉइंट हो गया, पॉइंट नंबर 25। अब पॉइंट नंबर 26 लिखते हैं। अपने अपने कर्तव्य का फल भोगते हैं। ब्रह्मवादी क्या कहते हैं? अभी बी लिखिए, बी पॉइंट नंबर 26। हाँ, बी अपने अपने कर्तव्य का फल भोगते हैं, अपने अपने कर्तव्य का फल भोगते हैं। पंडित जी का उत्तर लिखिए। तो इसमें विष्णु का कर्तव्य क्या रहा? इसमें ये पॉइंट कल भी चल पड़ा था अपना, ये पॉइंट अपना कल भी चला था। ब्रह्मा को पूछा गया कि ये इतने अनिष्ट वस्तुएं कैसे बनी? नहीं साहब, वो उनके पाप का फल भोगते हैं। यही प्रश्न यहाँ पर भी रखा जा रहा है, उसको पूछा जा रहा है। तो वो कह रहा है, ब्रह्मवादी कह रहा है नहीं नहीं नहीं, उन्होंने जैसे जैसे कर्म किए थे ना, उनको वैसा वैसा फल मिल रहा है उनका। तो भले आदमी, जब उनको उनके कर्म का फल मिल रहा है तो तुमने रक्षक बन करके तुमने क्या किया? तुमने कुछ भी तो नहीं किया, कुछ भी तो नहीं किया। और जब किसी एक के दुख की रक्षा की, तब तो वहां पर तुम कर्तृत्व दिखाते हो, और जहां पर तुम अपने हाथ से बाजी निकलती हुई दिखे तब तुम वहां पर होनहार बतलाते हो। ये तो तुम्हारी अनीति है। देखो, अच्छी चीजों में तो हर कोई कहना चाहता है ये मिठाई किसने बनाई? ये मैंने बनाई। और ये घटिया सब्जी ये किसने बनाई? नहीं, वो क्या है ना, ये सब्जी में ऐसी हो गई, इसमें मेरा कुछ नहीं है। तो सब्जी अगर खराब बन जाए तो नहीं साहब, वो तो क्या करे, वो सब्जी वैसी थी। नहीं साहब, वो तेल ही वैसा था। नहीं साहब, वो मिर्च में ही टेस्ट नहीं है और नमक में ही टेस्ट नहीं है। ठीक है, ऐसा होनहार बतलाते हैं। तो कहते हैं ये अनीति छोड़, अगर कर्तृत्व लेना है तो सभी जगह कर्तृत्व ही लो, और अगर होनहार दिखलानी तो सर्वत्र होनहार ही दिखलाओ। तुम ऐसे दोनों डगरी पे पैर रख करके काम नहीं कर सकते। ठीक है, चलो आइए एक पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। तथा वह कहता है यह जीवों के अपने कर्तव्य का फल है। तब उससे कहते हैं कि जैसे शक्तिहीन लोभी झूठा वैद्य किसी का कुछ भला हो तो कहता है कि मेरा किया हुआ है, और जहाँ बुरा हो, मरण हो, तब कहता है इसकी ऐसी ही होनहार थी। उसी प्रकार तू कहता है कि भला हुआ, वहाँ तो विष्णु का किया हुआ, और बुरा हुआ सो इसके कर्तव्य का किया कहो या अपने कर्तव्य का फल कहो। यदि विष्णु का किया हुआ तो बहुत जीव दुखी और शीघ्र मरते देखे जाते हैं। सो ऐसा कार्य करे उसे रक्षक कैसे माना जाए, कैसे कहे? तथा अपने कर्तव्य का फल है तो करेगा सो पाएगा। विष्णु क्या रक्षा करेगा? क्यों, लोक में भी कहावत चलती है ना, एज यू सो सो शैल यू रीप। पेराल तसे उगवेल, जैसा बीज बोओगे वैसा फल पाओगे। एज यू सो सो शैल यू रीप। ठीक है, इसी तर्क के ऊपर चल रहे हैं। अब सामने वाला भी यही तर्क दे रहा है, परंतु ये तर्क कोई उचित तो नहीं कहा जाएगा। चलो एक दो ही पॉइंट बचे हैं, तो अपन उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। लिखिए पॉइंट नंबर 27।
पॉइंट नंबर 27 में ब्रह्मवादी लिखिए, नहीं भक्तों की रक्षा करते हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं। क्या आप क्या कह रहा है? अब कह रहा है सिर्फ भक्तों की रक्षा करते हैं। पहले तो क्या कह रहा था? सबकी रक्षा करते हैं। अब क्या कह रहा है? नहीं नहीं, सिर्फ भक्तों की रक्षा करते हैं। अच्छा, पंडित जी का उत्तर लिखिए। पंडित जी का उत्तर लिखिए जे। विष्णु ने तो निष्प्रह होना चाहिए था, वीतरागी होना चाहिए था। बताइए। अरे क्या बात है, आज उपयोग नहीं है शायद, आज सभी जन संडे मोड में है। एक बार फिर से क्या? हाँ बोलिए बोलिए। वीतरागी का कोई इनके कॉन्सेप्ट नहीं है ना? हाँ बराबर, वीतरागी के लिए ये निष्प्रह एक प्रकार से शब्द यूज कर रहे हैं। निष्प्रह होने का इनका कॉन्सेप्ट ही नहीं है, मेरा मतलब ये। हाँ, निष्प्रह कह करके एक प्रकार से वीतरागी की तरफ संकेत करना चाह रहे हैं। लेकिन इन लोग के यहाँ निष्प्रह का तो कॉन्सेप्ट नहीं है ना, मैं ये कह रहा हूँ। क्यों? तो इनके यहाँ तो सारी चीजें है ना, मतलब लक्ष्मी जी साथ में है, तलवार है, सब कुछ है इनके पास। अच्छा वैसा, चलो फिर अपन निष्प्रह का अर्थ अपन ऐसे करते हैं कि कोई इच्छा नहीं है, या एक प्रकार से निष्पक्ष है। निष्पक्ष ये अर्थ ले सकते हैं। ये बेटर वर्ड। हाँ, निष्पक्ष बेटर वर्ड रहेगा, क्योंकि ऊपर क्या कह रहा था? पूरे लोक का रक्षण करता है। अब वो ब्रह्मवादी क्या कह रहा है? सिर्फ भक्तों की रक्षा करते हैं। तो जितने भी दुष्ट है, जितने भी अभक्त है, उनका क्या? तो उनकी पिटाई लगाते हैं। ठीक है। अब कहता है, पर पंडित जी कहते हैं विष्णु ने तो बोलो निष्पक्ष होना चाहिए था, तथा भक्त भी कहाँ सुरक्षित है? क्या कहा? भक्त भी आजकल कहाँ सुरक्षित है तुम्हारे? सबसे ज्यादा दुख तो तुम्हारे भक्त लोगों को ही हो रहा है। तुम्हारे भक्त तो एकदम दुख को भोग रहे हैं, और जितने भी तुम्हारे दुष्ट लोग हैं वे ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। हमारे एक रिलेटिव है श्वेतांबर, बट श्वेतांबर नाम के लिए है, एक प्रकार से अन्यमति है पूरे। श्वेतांबर तो सिर्फ नाम के लिए है। दिन में शायद 2 बार भगवान का नाम लेते हैं। ये माता का पूजन करते हैं, वो माता का पूजन करते हैं। घर में वो छोटा सा मंदिर बना रखा है कोने में, और इसकी पूजन करते हैं, उसकी पूजन करते हैं। और आप जानते हैं उनके ऊपर लगभग, उनके पास जितनी संपत्ति है ना, उससे लगभग कहते हैं, अनुमान है उससे लगभग दुगना उनके ऊपर कर्जा है। जितनी उनकी संपत्ति है उससे दुगना तो उनके ऊपर कर्जा है। और लगभग ये चल रहा है 7-8 साल से चल रही है ये बात। तो मुझे बताइए, भगवान ने कुछ करना चाहिए था ना। भक्त के इतने बड़े भक्त हैं तो भगवान ने भी कुछ करना चाहिए था। रोज इतना पूजा पाठ करते हैं, ये व्रत तप करते हैं, ये उपवास करते हैं। ये आज मंगलवार का उपवास करेंगे, कल सोमवार का उपवास करेंगे, मंगलवार के बाद सोमवार नहीं आता है, बट मंगलवार का उपवास करेंगे, कभी गुरुवार का करेंगे, कभी शनिचर का करेंगे, कभी रविवार का करेंगे, उपवास ही उपवास। आज चतुर्थी का करेंगे, कभी एकादशी का करेंगे, लगी पड़ी रहती है। और इतना करने के बाद भी कर्जा तो और बढ़ते जा रहा है, और बढ़ते जा रहा है। मतलब भगवान भी तो कुछ कर नहीं रहा है ना। मतलब इससे तो सिद्ध हुआ कि भक्तगण तुम्हारे ज़्यादा तकलीफ में है। तुम्हारे भक्तगण ज़्यादा तकलीफ में है तो तुम उनकी रक्षा नहीं कर रहे हो, तो ये क्या बात हुई फिर? ठीक है। अब अगला पॉइंट देखिए, लास्ट पॉइंट कहते हैं, यदि ज्ञान भी था, शक्ति भी थी, परंतु इच्छा नहीं थी, तो पंडित ब्रह्मवादी क्या कहता है? ज्ञान भी था उनको, उनकी शक्ति भी थी, परंतु उनके इच्छा नहीं थी, उनको मदद करने की इच्छा नहीं थी। तो पंडित जी प्रश्न पूछते हैं, तो स्वयं को भक्त वत्सल किस लिए कहता है? स्वयं को भक्त वत्सल मत कहना, क्योंकि भक्त वत्सल तो तब कहना बनेगा ना, कब जब तू प्रत्येक उनके याद करने पर तुरंत दौड़ा दौड़ा आ जाता, तभी तो हम कहते हैं कि तू भक्त वत्सल है।
तो भक्तवत्सल सिद्ध ही नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए ये लगभग आज के लिए अपना प्रकरण हो गया है। मैं चाहता था कि थोड़ा और पढ़ करके दिखाऊं, बट आज अपन रुक जाते हैं। जितना आज अपन ने चर्चा की है वो पॉइंट अपन रैपिड रीडिंग कल कर लेंगे। कुछ विशेषार्थ और भी करना होगा तो मैं कल कर लूँगा। अभी कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। नहीं, चलो जिनवाणी स्तुति करेंगे।